great-grandson of India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru and from a family of Prime Ministers would one day take over the 125-year-old party. 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी हार मिली। पार्टी सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। फिर 2019 में भी हार मिली 52 सीटों से। इन हार की वजह से राहुल गांधी को नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। राहुल गांधी ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। सरकार कोई कानून बनाती है, कोई नीति बनाती है या फिर कोई फैसला लेती है तो विपक्ष का नेता उसकी पड़ताल करती है। वो सवाल उठाता है ये फैसला सही है या गलत। इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान। नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं राहुल गांधी ऐसे हैं, लोग कहते हैं राहुल गांधी वैसे हैं। कोई कहता है यह देश का भविष्य है तो कोई कहता है यह बिल्कुल बेकार नेता है, फेल नेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राहुल गांधी आखिर में है कौन? उनका जीवन कैसा रहा और राजनीति में कैसे आए और वो आज विपक्ष के नेता के रूप में कर क्या रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राहुल गांधी की पूरी कहानी। तो राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ था। अब बात करते हैं उनकी परिवार की। राहुल गांधी कोई आम परिवार से नहीं आते हैं। उनका फैमिली बैकग्राउंड ही राजनीति में कटी है। उनके परदादा जवाहरलाल नेहरू वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। उनकी दादी इंदिरा गांधी वो भी देश की प्रधानमंत्री रही और उनके पिता राजीव गांधी भी भारत के प्रधानमंत्री रहे। आप समझ सकते हैं ये वो परिवार है बने हैं। जन्म से ही राजनीति उनके खून में थी। लेकिन इस परिवार में जितना नाम है ना उससे भी कई गुना ज्यादा दर्द है। 1984 में उनकी दादी इंदिरा गांधी को हत्या कर दी गई। राहुल गांधी तब सिर्फ 14 साल के थे। और फिर 1991 में राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। तब उस समय राहुल गांधी 21 साल के थे। अब बात करते हैं राहुल गांधी की पढ़ाई की। राहुल गांधी ने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से की है। फिर वो अमेरिका चले गए जहां हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिल लिया। लेकिन सुरक्षा के कारणों के वजह से उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा और इसके बाद फ्लोरिडा के रोलिंस कॉलेज से ग्रेजुएशन की और फिर इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल किया। पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने लंदन में एक नौकरी भी किया। वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे। इसके बाद वो मुंबई में आए और फिर एक टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की। यानी राजनीति में आने से पहले वो बिल्कुल आम आदमी की तरह जिंदगी जी रहे थे। 2004 में राहुल गांधी ने राजनीति में अपना कदम रखा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अमेठी से पहला चुनाव लड़ा। अमेठी उनके परिवार के पारंपरिक सीट रही। उन्होंने चुनाव में शानदार हासिल किया और सांसद बने। उस वक्त कांग्रेस पार्टी पूरे जोरों पर थी और उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। राहुल गांधी को पार्टी के युवा चेहरे के रूप में देखने जाने लगा। लोगों को लगने लगा कि आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। It was always inevitable. Congress leaders and party workers all knew that Rahul Gandhi, great-grandson of India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru and from a family of Prime Ministers would one day take over the 125-year-old party. लेकिन राजनीति में हमेशा एक जैसा नहीं होता, उतार चढ़ाव होता रहता है। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी हार मिली। पार्टी सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। फिर 2019 में भी हार मिली 52 सीटों से। इन हार के वजह से राहुल गांधी को नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। आलोचकों ने कहा ये अनुभवहीन है, ये नेता बनने लायक नहीं है। 2019 के हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके समर्थक ने कहते थे ये सिर्फ राहुल गांधी की हार नहीं है, ये पूरे सिस्टम की हार थी। राहुल गांधी हमेशा से विवादों में घिरे रहे। सबसे बड़ा विवाद आया 2018 में। राहुल गांधी ने अपने भाषणों में कहा कि चोरों को नाम मोदी क्यों होता है। इस बयान के बाद उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया। कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और सजा भी सुनाई। बाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और दूसरा बड़ा मामला नेशनल हेराल्ड केस।
ये अखबार कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है। आरोप है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। इन सब के अलावा उनके बयानों पर बहस होती रहती है। कभी वो विदेश में जाकर के भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते रहते हैं, तो कभी देश में सरकार पर हमला करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों 2022 में राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया कि पूरे देश के लोग को मन खींच लिया। उन्होंने भारत जोड़ो आंदोलन निकाली। लोगों ने देखा कि दिल्ली में ये नेता लग्जरी गाड़ियों में नहीं घूमता, बल्कि आम जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं भी सुनता है। 2024 का लोकसभा चुनाव आया। इस बार कांग्रेस ने पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन किया। पार्टी को 99 सीटें मिली। चुनाव के बाद राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के पद मिली। ये बहुत बड़ी बात है। किसी नेता को 10 साल बाद ये पद मिला था। इससे पहले 2014 में सुषमा स्वराज विपक्ष के नेता थी। विपक्ष के नेता का मतलब होता है सांसद में सरकार के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज। इस पद के साथ कैबिनेट मंत्री जैसी सुविधाएं मिलती है और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर विपक्ष का नेता करता क्या है? राहुल गांधी आखिर करते क्या है? हम अक्सर या बहुत सारे यूट्यूबर खाली सरकार के खिलाफ सवाल उठाते हैं, सरकार ऐसा है, सरकार वैसा है, लेकिन विपक्ष का नेता वो होता है जो जवाबदेही बनता है। आइए समझते हैं सिंपल भाषा में। पहला काम, सरकार से सवाल पूछना। जब भी सरकार कोई कानून बनाती है, कोई नीति बनाती है या फिर कोई फैसला लेती है, तो विपक्ष का नेता उसकी पड़ताल करती है। वो सवाल उठाता है ये फैसला सही है या गलत, इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान। और दूसरा काम, जनता की आवाज। महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, किसान परेशान है, युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, इन सारे मुद्दों पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी का सवाल उठाने का हक है। और तीसरा काम, कानूनों की जांच करना। जब भी सरकार कोई कानून लाती है तो विपक्ष उस पर सवाल उठाता है। वो कहता है इस कानून में ये कमी है, इसे ठीक करो। और चौथा काम, सरकार पर नजर रखना। विपक्ष का नेता ये देखता है कि सरकार गलत तो नहीं कर रही है, पैसा की हेरा फेरी तो नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। विपक्ष का नेता सरकार तो चलाने की काम नहीं करती है, लेकिन वो सरकार को सही रास्ता पर जरूर लाने की काम करता है। विपक्ष के नेता बनने के बाद राहुल गांधी ने क्या किया, तो देखिए पिछले 1 सालों में उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। पहला मुद्दा, जाति जनगणना। उन्होंने लगातार मांग की कि देश में जाति के नाम पर गिनती होनी चाहिए, ताकि पता चले कि कौन सा जाति को कितना हिस्सा मिल रहा है। उनकी दबाव की वजह से सरकार ने ओबीसी आयोग बनाया। और दूसरा मुद्दा, मणिपुर हिंसा। मणिपुर में जो हिंसा हो रही थी उस पर राहुल गांधी ने जोरदार सवाल उठाए और उन्हीं के दबाव में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लाया गया। और तीसरा मुद्दा, किसानों की समस्या। किसानों के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग उन्होंने लगातार उठाई। और चौथा मुद्दा, अडानी मामला। अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा और जांच की मांग की। और इन सब के अलावा वो लगातार महंगाई और रोजगार के लिए सवाल उठाते रहे। असल में राहुल गांधी कौन है, इसका कोई सिंपल जवाब नहीं उठाते रहे हैं। उनकी कुछ बातें सही लगती है और कुछ गलत, और उनके कुछ फैसले सही होते हैं और कुछ पर सवाल भी उठते हैं। वो आज विपक्ष के नेता के पद पर है। 10 साल बाद ये पद किसी को मिला है। लेकिन सच तो ये है, राहुल गांधी उतने भी बुरे नहीं हैं जितने उनके विरोधी कहते हैं, और ना ही उतने अच्छे हैं जो उनके समर्थन कहते हैं। वो बस एक नेता है अपने कमियों के साथ, अपने खूबियों के साथ। और लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती है जो हम लोगों को सवाल पूछने का हक मिलता है। राहुल गांधी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।